Hi folks, so welcome back. So in this video, I am going to cover the Q4 FY26 के जो business updates आ रहे हैं from the lending space, ठीक है. So banks will cover a couple of banks, big banks and also NBFCs को भी करेंगे cover, ठीक है. So उसके बाद small finance banks के भी update आ गए हैं एंड दूसरे सारे डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी भी है. तो इन कमिंग 2 to 3 वीडियोस विल कवर द जो बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं, फिर ज्वेलरी सेक्टर में से भी अपडेट्स आ रहे हैं. तो सबको कवर कर लेंगे. लास्ट वीडियो में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड वैल्यू रिटेल स्पेस में से जो अपडेट्स आ रहे थे उनको कवर कर लिया. सो इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट ऑफ अराउंड, आप देखो 5-6 कंपनीज है, उसमें से द फर्स्ट वन इट इज़ HDFC बैंक, ठीक है. सो HDFC बैंक का जो AUM का जो साइज है एडवांसेस इट स्टैंड एट अराउंड 29 लाख करोड़, ठीक है. 29 लाख करोड़. इट इज़ वन ऑफ द सबसे बड़ा बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है. सबसे सबसे अगर आप टॉप बैंक्स में देखो तो PSU बैंक विच इज़ योर SBI विच इज़ द लार्जेस्ट बैंक विच इज़ अ प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक है. एंड उसके बाद आता है HDFC बैंक इन टर्म्स ऑफ साइज. सो HDFC बैंक का द ग्रोथ स्पेसिफिकली मेन थिंग टू लुक हियर इज योर ग्रोथ. इनका एडवांसेस का जो ग्रोथ है दैट वाज फर्स्ट टाइम अभी लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर में इट इज़ कम अराउंड 10% के आसपास, जबकि आपका इंडस्ट्री का जो क्रेडिट ग्रोथ है वो भी बढ़ गया है अराउंड, वो भी अराउंड 9-10-11% हो गया था. इट हैज़ नाउ एक्सेलरेटेड टू 13-14%. सो इंडस्ट्री का क्रेडिट ग्रोथ को दे आर ग्रोइंग जस्ट एट पार या थोड़ा उससे नीचे ग्रो कर रहे हैं HDFC बैंक. इनका डिपॉजिट साइड में भी अगर आप देखो, डिपॉजिट्स में भी द ग्रोथ वॉज जस्ट अराउंड 13%. सो एक टाइम पे कंपनी जो था प्री मर्जर, अगर आप देखो कंपनी का ग्रोथ वॉज अराउंड 20-25% आता था, ठीक है. अगर आप जाओ प्री मर्जर विद द उनका जो HDFC लिमिटेड करके जो NBFC है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसके साथ जब से पहले प्री मर्जर उनका ग्रोथ आता था 20-25%. उसके बाद एज द साइज इंक्रीज दोनों का AUM एडअप हो गया, द ग्रोथ में उनको डिफिकल्टी आ रहा है. एंड कंपेयर टू योर, अगर एक आपको यहाँ पे नंबर भी दूँ कि SBI का अगर आप देखोगे वो दैट इज़ अ पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है. तो यूजुअली PSU को ना उतना वैल्यूएशन उनका मिलता नहीं है कंपेयर टू यार प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि वहाँ पे आप देखो प्री 2018 2019 का 2017 2018 के आसपास जाओ तभी बहुत सारे फ्रॉड्स एंड सब हो रहे थे. इन स्पेसिफिकली देखो PSU बैंक्स में दे आर द लेगार्ड्स, मतलब वहाँ पे ग्रोथ बहुत भी कुछ आता नहीं था, एसेट क्वालिटी भी खराब था. तो सबका आप देखो बुक वैल्यू के नीचे पड़े थे सब कंपनीज. बैंक ऑफ बड़ौदा ले लो, ये जो भी द PNB हो गया, SBI वॉज जस्ट एट पार विद द बुक वैल्यू. सब में देयर वॉज, मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं था इन्वेस्टर का, बिकॉज ग्रोथ नहीं है एंड एसेट क्वालिटी भी खराब है. दैट टाइम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वर लीडिंग इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ. कासा भी हाई थे, मार्जिन भी अच्छे खासे थे. ऑल्सो एसेट क्वालिटी वॉज प्रिस्टीन, ठीक है. एसेट क्वालिटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था. लेटली आप जाओ 2020-21 तक, 20-21 के स्पेसिफिकली बाद अगर आप देखो ना, तो देयर हैज़ बीन अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ योर एसेट क्वालिटी फॉर PSU बैंक, क्योंकि उतना खराब था, क्योंकि उससे तो मतलब नीचे ही आएगा, ठीक है. उससे ऊपर कोई जा ही नहीं सकता. तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज अगर आप देखो PSU का, इट वॉज डिक्लाइनिंग एसेट क्वालिटी, मतलब अच्छा हो रहा था, नीचे आ रहा था एसेट क्वालिटी. NPS नंबर्स वर कमिंग डाउन, तो दैट इज़ अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट. एंड प्राइवेट सेक्टर में उतना कोई प्रॉब्लम नहीं था, मतलब सिमिलरली जो रेट पे था डिसेंट ही था एसेट क्वालिटी. बट द ग्रोथ एक्सेलरेटेड फॉर द PSU बैंक्स, जो यूजुअली 8-7-9-10% ग्रोथ आता था, सबका ग्रेजुअली ग्रोथ इम्प्रूव टू अराउंड 14, मिड टीन समझ लो, मिड टीन्स हाई टीन्स भी हो गया था. तो द ग्रोथ देयर एक्सेलरेटेड. एंड दूसरा प्राइवेट सेक्टर में जो ग्रोथ 20% नॉर्थ ऑफ 20% आता था, वो स्लो होके अभी अराउंड 10-15% आ गया, ठीक है. तो ये हो गया HDFC का बैंक का बात, बिकॉज यहाँ पे आप देखो वैल्यूएशन में देयर इज अ ह्यूज करेक्शन. ये सबको HDFC हो गया, कोटक बैंक का भी अगर आप देखो 5 साल से कुछ पैसा नहीं बना, बिकॉज ग्रोथ हैज स्लोड डाउन. एंड प्राइस टू बुक में देयर इज अ ह्यूज कंप्रेशन. प्री कोविड द प्राइस टू बुक उनको मिलता था कोटक बैंक को अराउंड 4.5 टाइम्स. ग्रोथ तभी आता था 25-30% के आसपास. एंड नाउ द ग्रोथ इज नाउ अराउंड 15-16%.
प्राइस टू बुक हैज कंप्रेस्ड फ्रॉम 4 टाइम्स टू 2x, ठीक है। तो अर्निंग्स में तो ग्रोथ आया है, ठीक है, इसलिए स्टॉक हैज नॉट मेड एनी मनी बट नॉट लॉस्ट मनी एज वेल, ठीक है, बट इन्फ्लेशन एडजस्टेड तो मतलब इन्वेस्टर्स हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। तो उनका कोटक बैंक का भी अगर आप देखो, दे आर AUM अराउंड 4,80,000 करोड़ के आसपास है, 4,80,000 करोड़। उनका ग्रोथ आया 16%, डिपॉजिट में ग्रोथ आया 15%, ठीक है। एसेट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एसेट क्वालिटी का मतलब देयर इज गुड डिसेंट एसेट क्वालिटी है दोनों का, PSU बैंक का भी अच्छा खासा है, प्राइवेट सेक्टर का भी अच्छा खासा है। बट प्रॉब्लम क्या पे आ गया, वैल्यूएशन PSU को डर्ट चीप वैल्यूएशन पे थे, एंड देयर द ग्रोथ एक्सेलरेटेड। एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में क्या हो गया कि आपका वैल्यूएशन वर ऑलरेडी हाई एंड ग्रोथ वाज एक्सपेक्टेड कि भाई आप 25% तो आराम से कर लोगे, बट फ्रॉम दैट लेवल द ग्रोथ हैज स्लोड डाउन टू अराउंड 10-15% के आसपास आ गया। HDFC ले लो, कोटक हो गया, तो जो भी प्राइवेट सेक्टर में हो गया बैंक्स में, दे आर स्ट्रगलिंग। एंड PSU बैंक्स हैव आउट परफॉर्म लेटली फ्रॉम द लास्ट, आप 3-4 साल से देखो तो दे हैव परफॉर्म वेरी वेल PSU बैंक्स अगर आप देखो तो। एंड SBI का अगर आप नंबर्स भी देखो, उनका जो साइज है 43 व 44 लाख करोड़ के आसपास का उनका एडवांसेस का साइज है, उसमें उनका उनका यूजुअली गाइडेंस होता है कि 10 से 12% का ग्रोथ आएगा, जो क्रेडिट ग्रोथ रहेगा वो वही ग्रोथ रहेगा 10-12%, ठीक है। फिर Q2 में आता है, कंपनी बोलता है कि भाई हम 10-12 नहीं, वी कैन ग्रो एट 12-14%, ठीक है। इनका साइज HDFC भी बड़ा है, ठीक है, HDFC बैंक से भी बड़ा साइज है SBI का। फिर बोलता है Q3 में, लास्ट क्वार्टर जो लेटेस्ट जो नंबर्स आए थे उनके, तभी बोलता है 12-14% नहीं, वी आर एक्सपेक्टिंग 13-15%। तो आप देखो द रेट ऑफ चेंज फ्रॉम 10% जो एक टाइम पे ग्रोथ का गाइडेंस देता था, दे हैव नाउ इंक्रीज दैट गाइडेंस टू अराउंड 15%। एंड ये मतलब दैट इज अ ह्यूज ग्रोथ, बिकॉज उनका साइज आप देखो सबसे बड़ा बैंक है, PSU प्राइवेट सब दोनों को सबको मिला के आप देखो, SBI इज द बिगेस्ट कंपनी, बिगेस्ट लेंडर आउट देयर, ठीक है। तो उनका साइज इज अराउंड मोर देन 1.5 टाइम्स बड़ा है कंपेयर टू HDFC। उनका ग्रोथ 15% का गाइडेंस देते हैं। तो आप देखो यहाँ पे देयर इज अ ह्यूज डी रेटिंग। ये हो गया आपका बैंक्स का बात, ठीक है। अभी आ जाते हैं NBFC में, विच इज योर बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस इज अ गुड कंपनी। यहाँ पे भी सिमिलर प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज इनका भी साइज जैसे जैसे बढ़ रहा है, द ग्रोथ जो रेट पे वो उनका पहले ग्रोथ आता था, इट इज़ डिफिकल्ट टू सस्टेन दैट ग्रोथ। तो ग्रोथ कितना है ये टाइम, AUM का साइज कितना है बजाज फाइनेंस का, 5 लाख करोड़ दे हैव क्रॉस्ड फर्स्ट टाइम, 5 लाख करोड़ का AUM हो गया। एक जब से मैं ट्रैक करा था, दे आर साइज वॉज अराउंड 2.8-2.9 लाख के आसपास से ट्रैक करा था, ऑलमोस्ट डबल ही हो गया लास्ट कपल ऑफ ईयर्स है। तो कंपनी इज अ सॉलिड 25% कंपाउंडिंग ग्रोथ AUM ग्रोथ इंजन है। तो AUM ग्रोथ कितना है, 22% दिस क्वार्टर। न्यू लोन्स बुकिंग जो भी आपको डिसबर्समेंट जो बोलना है, दैट ग्रो बाय अराउंड 21%। इनका भी कैसा था, ग्रोथ आता था 27, 28, 30%, 35%। एज ग्रेजुअली द साइज इंक्रीज्ड, द ग्रोथ टू सस्टेन एट दैट लेवल्स बिकम डिफिकल्ट, एंड नाउ द ग्रोथ इज अराउंड 22%। एंड मुझे लगता है ये अभी mid-20s के आसपास 20% ग्रोथ इंजन ही बन जाएगा इन कमिंग कपल ऑफ क्वार्टर्स, कपल ऑफ ईयर्स अगर आप देखो तो। एंड इनकम में कोई एसेट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे वैल्यूएशन का प्रॉब्लम है। 6 टाइम्स के आसपास उनको, तो मतलब पीक पे अगर आप जाओ 10 टाइम्स भी मिलता है, 8 टाइम्स भी मिलता है, जब 40% ग्रो करता था। नाउ लेटली द प्राइस टू बुक हैज ऑल्सो कंप्रेस्ड फ्रॉम अराउंड 5.56 टाइम्स टू नाउ अभी अराउंड 4.4 टाइम्स के आसपास आ गया है, बिकॉज डी रेटिंग हुआ है, बिकॉज ग्रोथ हैज स्लोड डाउन। तो मतलब ऐसे आप देखोगे तो जो कंपनीज में ग्रोथ ग्रेजुअली कम होता है एंड यू आर एट सिटिंग एट अ वेरी हाई वैल्यूएशन, ऑफकोर्स उनको प्रीमियम मिलता है, बिकॉज दे हैव अ स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट का पेडिग्री है, एंड कंसिस्टेंटली दे आर डूइंग ग्रेट थिंग्स फ्रॉम द लास्ट 2 डेकेड्स, ठीक है। 20 साल से 25 साल से अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है। एंड ये हो गया चोला फाइनेंस, हो गया चोलामंडलम फाइनेंस, उनका भी अच्छा खासा मैनेजमेंट है। ये दोनों को दे गेट यूजुअली 4.44 उनको प्रीमियम में मिलता है कंपेयर टू या दूसरे जो NBFC हो गया उसका कंपेयर में, ठीक है। तो वैल्यूएशन का बात कर रहा हूँ, प्राइस टू बुक का वैल्यूएशन। अभी ये हो गया बजाज फाइनेंस। अभी आ जाते हैं उनका एक सब्सिडरी विच इज़ योर बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। अभी ये तो प्राइम हाउसिंग फाइनेंस लेंडर है, तो ये Tier 1 सिटीज़ में स्पेसिफिकली लेंडिंग करता है। इनका जो बिगेस्ट कॉम्पिटिशन है इट इज़ योर बैंक्स है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, क्योंकि दे वांट द बेस्ट कस्टमर्स। तो Tier 1 सिटीज़ में प्राइम हाउसिंग लोन्स में टिकट साइज जा सकते हैं आपका 1 करोड़, 50 लाख के ऊपर आराम से जा सकते हैं, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ आराम से जा सकते हैं, नॉर्थ ऑफ दैट एज वेल। तो टिकट साइज भी बहुत बड़ा होता है।
एंड यहाँ पे आपको मार्जिन थोड़े कम मिलते हैं कंपेयर टू योर अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे यू आर कॉम्पिटिंग विद बैंक्स, ठीक है, तो आप ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। अफोर्डेबल हाउसिंग में कैसा होता है, टियर 3 टियर 4 सिटीज़ में लेंडिंग करते हो तो यू कैन चार्ज 14-15%, एंड वो भी वहाँ पे भी टिकट साइज कम रहता है, 15 लाख के आसपास होता है। वेयर इन प्राइम हाउसिंग योर टिकट साइज इज ऑल्सो हाई एंड योर यील्ड, मतलब जो रेट पे आप लेंड करते हो कस्टमर्स को, दैट इज ऑल्सो लोअर एट अराउंड 9-10%, ठीक है, होम लोन के लिए। तो 8-10% का आपको यील्ड मिलता है। यू बोरो एट अराउंड 4-5%, आपका स्प्रेड्स बढ़ता है अराउंड 2% के आसपास, तो इनका स्प्रेड्स भी अराउंड 2% है। इनका दे आर वन ऑफ द कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है अराउंड 25% के आसपास। दिस क्वार्टर इनका ग्रोथ है 23%। इनका साइज कितना है, 1,40,000 करोड़। एंड नाउ स्पेसिफिकली देखूँ तो इनका डिसबर्समेंट में भी ग्रोथ इज ऑल्सो गुड, 23% के आसपास ग्रोथ है। एंड वैल्यूएशन, ये लिस्टिंग हुआ था इनका 180-190 के प्राइस, 150 के, इट वेंट टू अ पीक ऑफ अराउंड 180-190 एट दैट टाइम द वैल्यूएशन वर अराउंड 7-8 टाइम्स प्राइस टू बुक, ठीक है। नाउ दैट वैल्यूएशन ऑफ कंप्रेस्ड टू अराउंड 3 टाइम्स प्राइस टू बुक। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो डाउनसाइड, पोटेंशियल डाउनसाइड इज वेरी लेस। यहाँ से अपसाइड ग्रेजुअली आएगा जैसे जैसे अर्निंग में ग्रोथ आता है। एंड टिपिकली लेंडर लाइक बजाज हाउसिंग, जो भी उनका मैनेजमेंट भी स्ट्रॉन्ग है, दे टिपिकली ट्रेड एट 4 टाइम्स प्राइस टू बुक गिवन है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, 25% कंपाउंडिंग कर सकता है। उनके गाइडेंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, हमें एवरी क्वार्टर देखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 25% बोल दिया तो हमेशा करता ही रहेगा। बाय द वे उन्होंने ये साल उन्होंने कम किया था गाइडेंस, फ्रॉम 24-26% टू अराउंड 21% के आसपास कर दिया था गाइडेंस, बिकॉज स्लो डाउन लग रहा था उनको इन द रियल एस्टेट मार्केट। एंड उनका निम्स में भी थोड़ा कंप्रेशन आया था बिकॉज आरओई भी डिक्लाइन हो रहा था, कंपटीशन के वजह से मार्जिन में थोड़ा कंप्रेशन आ रहा था। सो वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वार्टर के लिए अभी ये जो Q4 का जो अभी प्रॉपर जब रिजल्ट आएगा तभी द गाइडेंस फॉर FY27 वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ एज अ वैल्यूएशन ऑफ कूल्ड ऑफ, हमें देखना पड़ेगा इज द डील लुकिंग फेवरेबल, क्योंकि 3 टाइम्स लेस देन 3 टाइम्स ऑन फॉरवर्ड बेसिस, 2.5-2.8 टाइम्स ऑन फॉरवर्ड बेसिस इज अ गुड कंपनी। एंड साइज भी बड़ा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब 15,000 करोड़ का साइज है, 1,40,000 करोड़ का साइज है। दे आर ग्रोइंग एट 25%, अराउंड 25%, तो दैट इज ऑल्सो गुड। तो ये हो गया बजाज हाउसिंग का बात। फिर द नेक्स्ट कंपनी वुड बी L&T फाइनेंस। अभी ये जो कंपनी है इनका भी दो सेगमेंट है। एक हो गया उनका रूरल बिजनेस, रूरल फाइनेंस, एक हो गया अर्बन। रूरल में वो स्पेसिफिकली माइक्रो फाइनेंस जॉइंट लेंडिंग ग्रुप में ज़्यादा उनका एक्सपोजर है। तो ये भी एक इट इज़ ऑल्सो क्वालिटी लेंडर। इनका यूम का साइज देखो, इट इज़ अराउंड 1,20,000 करोड़ के आसपास। ग्रोथ कितना है, 26%। ये गाइड करता है अराउंड 25% ग्रोथ के लिए, एंड वो उसको अराउंड वो रेट से ग्रो करता है। डिसबर्समेंट में वी आर सीइंग वेरी गुड एंड अ वेरी शार्प जंप ऑफ अराउंड 62% ऑन अ वाई बेसिस। एंड स्पेसिफिकली देखो पूरे साल का FY26 का पूरे ओवरऑल डिसबर्समेंट वर्सेस लास्ट ईयर FY25 द ग्रोथ वाज अराउंड 40%। एंड द मेन थिंग ईयर वुड बी टू बी नोटेड इसकी भाई उनका जो रूरल बिजनेस फाइनेंस वाला, मतलब ये जो जॉइंट लेंडिंग माइक्रो फाइनेंस इंडिविजुअल लोन्स, वो वाला सेगमेंट में जो इतना प्रॉब्लम था लास्ट 1.52 ईयर्स से जो स्ट्रगल कर रहे कंपनीज, वहाँ पे वी हैव सीन अ ह्यूज जंप ऑफ अराउंड 41% इन द डिसबर्समेंट्स। तो इट इज ऑल्सो साइन कि भाई द साइकिल हैज बॉटम्ड आउट। एंड यहाँ पे इनको भी वैल्यूएशन भी आप देखो अराउंड 2.3 टाइम्स के आसपास प्राइस टू बुक है। कंपनी ने बोला था कोई मैनेजमेंट इंटरव्यू में, अभी तक उनका उन्होंने एक लक्ष्य 2026 करके एक गाइडेंस दिया था। एंड अभी वो बोल रहे हैं हम लक्ष्य 2031 के आसपास देने वाले हैं, जहाँ पे दे आर एमिंग, जो उनका जो ROEs है इट इज़ इन अर्ली डबल डिजिट, ठीक है, हाई लो डबल डिजिट 10-11% है। वो बोल रहे हैं इट कैन गो अप टू 16-18%। क्रेडिट कॉस्ट भी डिक्लाइन होगा एंड ROEs भी इंप्रूव होगा, एंड ग्रोथ टू बी अराउंड 20-25% कैगर। तो स्टडी कंपाउंडर है, अच्छा खासा गाइडेंस है, एंड एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। उन्होंने रिसेंटली गोल्ड लोन्स वाले सेगमेंट में भी बहुत अच्छा खासा स्केल अप किया है। एंड वो बोल रहे थे हम एवरी हर दिन एक गोल्ड लोन का ब्रांच बिठाने वाले हैं। तो अराउंड 300-400 स्टोर्स का बोल रहा हूँ, 300-400 ब्रांचेज ऐड करने वाले इज द गोल्ड वाला जो सेगमेंट है उनका, ठीक है, वहाँ पे। तो ये भी एक अच्छा कंपनी है। अभी आ जाता है द फिफ्थ कंपनी विच इज़ पूनावाला फिनकॉर्प। अभी पूनावाला फिनकॉर्प इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बोलूँ तो इट इज़ सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग देखो तो इन द डाइवर्सिफाइड NBFC वाला स्पेस है। सेकंड वुड बी केपरी ग्लोबल, ठीक है। तो पूनावाला फिनकॉर्प के अगर आप साइज देखो 60,000 करोड़ का साइज है। ग्रोथ कितना है AUM में, 70%, 17 नहीं 70% का उनका टॉप AUM में ग्रोथ है। एंड ये कंसिस्टेंटली लास्ट जब से मैं ट्रैक कर रहा हूँ 7-8 क्वार्टर से
ये 45-40% मिनिमम उनका ग्रोथ रहता है, उसके ऊपर भी जा सकता है, बट मिनिमम ग्रोथ इज 40-50%, ठीक है। गाइडेंस क्या उनका, 5x करना है उनको एयूएम इन द 6x करना है एयूएम इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। एंड कंपनी ने बोला है गोल्ड लोन के भी वो 400 ब्रांचेस बिठाया है अभी नाउ। उन्होंने बोला है कि उनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी बहुत अच्छा किक इन होगा, बिकॉज उन्होंने ना बहुत टेक पे बहुत खर्चा किया है। अभी उनका अगर आप कॉन कॉल भी सुनो ना, जो 1 घंटे का जो कॉन्फ्रेंस कॉल होता है, उसमें से उनका मैनेजमेंट 30-40-45 मिनट्स तो दे टॉक अबाउट दैट टेक्नोलॉजी, एआई का बात करता है सब, मतलब मेजरली ये टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करता है। तो बिकॉज ऑफ दैट उनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो एंड सब बहुत हाई था। नाउ दैट कॉस्ट वुड बी ग्रेजुअली कमिंग डाउन, क्योंकि मेन जो खर्चा था वो हो गया स्केल अप, एंड नाउ एक्चुअली द कॉस्ट विल डिक्लाइन। तो डिक्लाइन होगा कॉस्ट तो आपका ओपेक्स नीचे आएगा। एंड सेकेंडली उनका एसेट क्वालिटी में भी देयर वाज अ रीसेंट स्ट्रेस, बिकॉज उनका एक अनसिक्योर्ड आपका पर्सनल लोन वाला जो सेगमेंट था वहाँ पे उनको प्रॉब्लम हुआ था, शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन वाला सेगमेंट, एंड दैट इज ऑल्सो नाउ ग्रेजुअली इम्प्रूव, एंड नाउ एसेट क्वालिटी में भी डिक्लाइन नीचे आ रहा है, मतलब इम्प्रूव हो रहा है। तो क्रेडिट कॉस्ट भी इट इज गोइंग टू इम्प्रूव। तो क्रेडिट कॉस्ट नीचे आ रहा है, ओपेक्स नीचे आ रहा है, तो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज वेरी स्ट्रॉन्ग प्ले आउट हो सकता है इन कमिंग कपल ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो ये हो गया पूनावाला फिनकॉर्प का बात, ठीक है। तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा इफ यू कवर मोर कंपनीज। तो 5 कंपनी कवर किया, इन नेक्स्ट कमिंग वीडियो विल कवर मोर 5 to 6 कंपनी। सिमिलरली जो एनबीएफसी स्पेस में, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में, उनको सबको कवर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।